हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल। अब तक हमने क्या किया था, लाइन इंटीग्रल किया था और अब करेंगे सरफेस इंटीग्रल। जो लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट था वो सरफेस इंटीग्रल के कंसेप्ट से बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो क्या होता है, देखो उसके लिए ये वर्किंग रूल है, इसको समझो। इसमें इसकी डेफिनेशन और कैसे हम सरफेस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे वो सारा प्रोसीजर है इसमें। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस किसी इंटीग्रल को विच इज इवेलुएटेड ओवर द सरफेस एस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। लाइन के अलोंग जब आप इंटीग्रल निकालते हो तो उसको तो क्या बोलते हो, लाइन इंटीग्रल। और किसी सरफेस के अलोंग अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो उसको क्या बोल दोगे आप, सरफेस इंटीग्रल बोल दोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया, एक वेक्टर लिया एफ कोई भी आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एस कोई भी क्या है आपके पास 3D में सरफेस है। ठीक है, किस में सरफेस आपका 3D में। देन सरफेस इंटीग्रल इज डिफाइंड। तो सरफेस इंटीग्रल जो होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ठीक है, और किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एफ डॉट डी एस ओवर द सरफेस एस। और इस डी एस को क्या लिख सकते हो आप, एन कैप डॉट डी एस। ये जो आपका एन कैप डी एस है वो क्या है आपके पास, एन कैप तो है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जिस सरफेस के अलोंग आपको इंटीग्रेशन निकालना है उस सरफेस के ऊपर आपका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आपका एन। और आपके पास डी एस का मतलब क्या है, ये आपके पास पूरा सरफेस एस था। इस सरफेस का हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे एस, इस एस के ऊपर ये आपका एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो देखो इस सरफेस इंटीग्रल को समझने के लिए आप क्या करो, एक तरबूज का एग्जाम्पल ले लो। मान लो आपके पास कोई एक तरबूज है, उसको हमने ऐसे कट कर दिया। कट करोगे तो उसके पास क्या होगा, एक कर्व्ड सरफेस होगा। जो भी आपका कर्व्ड सरफेस है, मान लो उसके अलोंग आपको इंटीग्रेशन निकालना है। जो भी आपका सरफेस है वो क्या दे रखा है आपकी बार, कर्व्ड सरफेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस तरबूज का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो अगर छोटा सा पार्ट अगर आप लोगे, मान लो ये आपके पास तरबूज है इस तरह से, और आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया। कट कर दिया तो इस शेप का बन जाएगा। अब आपको इस सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप इसका एक स्मॉल पीस लोगे। ठीक है, स्मॉल पीस जिसका एरिया कितना है आपके पास एस, एस सरफेस ले लिया आपने इसका छोटा सा। इसके ऊपर ये एन कैप क्या है आपके पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो देखो आपको सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए ना दो वेरिएबल की लिमिट की ज़रूरत होती है, दो वेरिएबल की लिमिट की ज़रूरत। अब कर्व्ड सरफेस है तो ये जो दो वेरिएबल हैं इनकी लिमिट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेते हैं। इस सरफेस का क्या लेते हो, प्रोजेक्शन। या तो मान लो ये आपके पास सरफेस है, या तो इस वाले प्लेन पे या इस वाले प्लेन पे। मान लो आपके पास तरबूज लटका हुआ है, या तो आप सामने वाले सरफेस पे लोगे उसका प्रोजेक्शन, या साइड वाले दोनों सरफेस प्लेन के ऊपर भी ले सकते हो। कहने का मतलब जो भी आपका सरफेस दे रखा है उसका आपको क्या निकालना हो, सरफेस इंटीग्रल निकालना हो, तो उसका हम क्या लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक है, किस प्लेन के ऊपर, जो इससे इस तरह से हो। मान लो इस प्लेन पे भी ले सकते हो आप प्रोजेक्शन, आप इस प्लेन पे भी इसका प्रोजेक्शन ले सकते हो। तो इस तरह से हम क्या लेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है, इसके लिए देखो आर अगर आपके पास प्रोजेक्शन है सरफेस एस का, और किस प्लेन में ले रखा है आपने, एक्स वाई प्लेन में ले रखा है। एक्स वाई प्लेन में अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो जो आपके पास दो वेरिएबल आए वो कौन आए, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अब अगर सरफेस का आप प्रोजेक्शन प्लेन पे ले सकते हो तो प्लेन पे तो आपके पास क्या है, इजीली इन दोनों की लिमिट आप इवेलुएट कर सकते हो कि एक्स आपका कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वाई आपका कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। बट जो आपका ये कर्व्ड सरफेस टाइप का जो सरफेस दे रखा है, इसके केस में हम इन दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो आप किसी भी प्लेन के ऊपर ले सकते हो। मान लो आपने प्रोजेक्शन लिया एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो जो आपका सरफेस इंटीग्रल बनेगा वो क्या बन जाएगा, एफ डॉट एन डी एस। एन क्या है आपके पास, इस स्मॉल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, डी एस, ये एस क्या है आपके पास, आपका स्मॉल सरफेस। तो इस डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी एक्स डी वाई अपॉन मोड ऑफ एन डॉट के। एन क्या है आपके पास, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। और के क्या है आपके पास, जिस प्लेन पे आपने प्रोजेक्शन लिया है उसके परपेंडिकुलर आपका
यूनिट वेक्टर। एक्स वाई पे लिया है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है आपका जेड, और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका के कैप। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, फिर सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे, किस प्लेन पे प्रोजेक्शन लाके, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो आपके पास पता है वाई जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स। एक्स के अलोंग आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई। तो इस सरफेस इंटीग्रल ये आपका जो है चेंज होके किस में आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन में आ जाएगा, जहाँ पे R1 क्या है, R1 है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस, एफ डॉट एन। एन का मतलब क्या है, जो भी आपका सरफेस गिवन था उसके ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और आपको मैंने बताया था जो आपका ग्रेडियंट वाला चैप्टर किया था उसमें, कि अगर आपके पास कोई सरफेस दे रखा हो फाई, उसके ऊपर आपका जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो कौन होता है, उसका ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई हमेशा इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल। यूनिट निकालना हो तो क्या करो, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास इस सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एन कैप क्या है आपके पास, यही है। फिर किस प्लेन में लिया है, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई और जेड, और डिवाइडेड बाई एन डॉट आई। आई क्या है आपके पास, वाई जेड के ऊपर जो आपका परपेंडिकुलर आपके पास एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। वाई जेड लोगे आई आ जाएगा, एक्स वाई लोगे तो जेड वाला आ जाएगा, एक्स जेड लोगे तो किसका आ जाएगा आपके पास, वाई का आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स हैं सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको।